थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। आज मैं बात करना चाहती हूँ, मोस्टली मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि परमेश्वर में हम बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु में कैसे बढ़े। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु में ग्रो कैसे करोगे। यू नो दैट बाइबल क्या बयान करती है, हम रीड करेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियां उसकी 27 आयत में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। इट्स मीन अगर हम इसे रेवलेशन में लें तो अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो हर वक्त हमारे हृदय में जैसे ना स्तुति गान होते रहना चाहिए, लाइक प्रेजेस होनी चाहिए ना। मन में एक ट्यून्स होनी चाहिए ना, वो सुपर नेचुरली आपके हार्ट में बनती रहनी चाहिए। जब आप उठो आपके मन में हो कि अब मैंने बाइबल रीड करनी है, आपके मन में हो कि रियली मैंने प्रभु के लिए कुछ गुनगुनाना है, आपके मन में हो कि अब टाइम है मैंने गैर भाषा बोलनी है, आपके मन में हो कि अगर मैं गैर भाषा बोल रही हूँ तो इसका अर्थ क्या है। और हो कि जब मैं प्रभु की प्रेजेंस में बैठूं तो सच में पवित्र आत्मा मेरे पे उतरे और मैं सच में कुछ ऐसा निकले कि मैं भविष्यवाणी करूं। तो जब आप इन चीजों को लोचते हो, दिन रात आपका ध्यान इन्हीं चीज पर रहता है कि मेरा हार्ट, आपका जब हार्ट जो है ना ट्यून हो जाता है परमेश्वर के साथ, दिन रात आपके माइंड में वही चीजें प्रेयर करनी है, बाइबल रीडिंग करनी है, फास्टिंग में रहना है, मुझे भजन कीर्तन करना, मुझे भविष्यवाणी करनी है, मुझे जो अदर टंग बोल रही है इसका अर्थ जानना है। जब ये चीजें आपके मन में रहेगी, मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे भेद चाहिए, जब ये चीजें आपके मन में कंटिन्यूसली आती जाएगी तो इस रीति से आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। एक और आयत में जैसे लिखा है 14 कुरिन्थियां 14 में लिखा है, 39 में लिखा है, हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आज मैं रियली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि धुन में रहो। अगर भविष्यवाणी करनी है उसके ट्यून में रहो। अगर आप पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, आप मीटिंग करने जा रहे हो, आपके माइंड में हो, आपने रात को स्क्रिप्चर रीड करने हैं कि मैंने हीलिंग के स्क्रिप्चर रीड किए, कल मैं जाऊं तो भविष्यवाणी करूं, हड्डियां जी उठो, लंगड़े चलने शुरू हो जाएं। तो ऐसे आपने वो इमेजिनेशन करनी है, डे एंड नाइट मेडिटेट करना उस वर्ड पर। इस रीति से आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो हो करोगे, नो डाउट। बस आपने लोचना है। यू नो दैट बाइबल में लिखा है, जब भविष्यवाणी के विषय में लिखा हुआ है, दाऊद जो है वो ये कहता है कि रियली मैं मेरे मन में ये रहता है, मुझे यहोवा के भवन की धुन सता रही है। वो धुन होती है कि एक एक बार दाऊद फिर कहता है कि रियली मैं खुदावन में लवलीन होना चाहता हूँ। जब ये चीजें आपके हार्ट में होगी, खुदा में लवलीन होना, गैर भाषाएं बोलनी, सच में परमेश्वर के भवन की धुन आपको सताने लगे। संडे आने वाला, मैंने